दुनिया की ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सांप ही सांप है, और हमारी दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ की हवा में जहर है। और क्या आपको पता है कि जमीन पर कदम रखना भी किसी मिशन से कम नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ही टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 10, मदीदी नेशनल पार्क। अगर आपको ऐसी जगह दिखाई जाए जो खूबसूरत भी हो और कोने कोने से जिंदगी का पैगाम देती हो, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? लेकिन सोचिए कि अगर वही जगह असल में एक डेथ ट्रैप हो, जहां हर सांस, हर कदम और हर छोटी सी गलती आपकी आखिरी गलती हो सकती हो। ये है मदीदी नेशनल पार्क, जो साउथ अमेरिका के मुल्क बोलाविया में वाक़िया है। पहली नज़र में ये जंगल किसी पैराडाइज से कम नहीं है। हर तरफ ग्रीनरी, रेयर वाइल्ड लाइफ और नेचर का ब्रीथिंग व्यू है। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ एक इल्यूजन है, जो एक ट्रैप है जो आपको मौत की तरफ खींचता है। यहाँ के पौधे इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर उनको छू भी लिया जाए तो स्किन पर बर्निंग होने लगती है। कुछ लीव्स इतनी शार्प और एलर्जिक होती हैं कि सिर्फ इनको छूने से आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी तक जाना पड़ सकता है। इस जगह के इंसेक्ट्स, बग्स और मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इनके काटने से वायरस भी हो सकता है। यहाँ के स्नेक्स और फ्रॉग का जहर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि 40 सेकंड में जान ले सकता है। यहाँ की डरावनी बात यह है कि इस पार्क का कुछ हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या आप इस खूबसूरत लेकिन डेडली जंगल में जाना पसंद करेंगे? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 9, ओइम्याकॉन। ओइम्याकॉन रशिया का एक छोटा सा गाँव है। इसे दुनिया का कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -60 तक गिर सकता है। यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर -60.7 रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ हर चीज़ जम जाती है। यहाँ के घरों के अंदर भी फायर चलाए बिना रहना नामुमकिन है। कार के इंजन को हर वक्त गर्म रखना पड़ता है। यहाँ अक्सर लोग अपनी गाड़ियाँ पूरी रात चालू रखते हैं। यहाँ के स्कूल भी तब तक बंद रहते हैं जब तक टेम्परेचर -52 से नीचे ना चला जाए। दोस्तों, सोचो कि ये टेम्परेचर उनके लिए नॉर्मल है। ये जगह इस बात का सबूत है कि इंसान किस हद तक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट सरवाइव कर रहा है। नंबर 8, चेरनोबिल। क्या आपने कभी ऐसे शहर का तस्वुर किया है जो जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ यादों, खौफ और रेडिएशन का घर हो? चेरनोबिल यूक्रेन का एक शहर है जहां वक्त 1986 में रुक गया था। 26 अप्रैल 1986 दुनिया के तारीख दिनों में से एक है। चेरनोबिल में एक ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। रेडिएशन का इनविजिबल जहर हवा में फैला, पानी में घुला और हर उस मखलूक तक पहुंचा जो इस शहर में सांस ले रही थी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर में से एक था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर था। आज चेरनोबिल एक एक्सक्लूजन जोन बन चुका है, मतलब ऐसी जगह जहां जाना मना है। प्रिपियत एक शहर है जो चेरनोबिल के बिल्कुल पास वाक़या है। अब वो एक घोस्ट टाउन बन चुका है। इस जगह की सबसे खतरनाक बात यह है कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता और ना महसूस होता है। मतलब ये कि इंसान को महसूस भी नहीं होता कि मौत उसके साथ साथ चल रही है। नंबर 7, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के लोगों ने ना कभी मोबाइल देखा, ना कभी इंटरनेट चलाया, और अगर कोई वहाँ कदम रखने की कोशिश करे तो इसका अंजाम एक तीर होता है, सीधा सीने में। ये है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, जो इंडिया के अंडर आता है। यहाँ के रिहायशी किसी आउटसाइड को बर्दाश्त नहीं करते। ना उनका कल्चर किसी को मालूम है और ना उनकी ज़बान किसी को समझ में आई है। अगर कोई भी इनके करीब जाए, चाहे वो साइंटिस्ट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वो इस पर अटैक कर देते हैं। 1991 में कुछ रिसर्चर ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो रिसर्चर उनके पास जाते तो वो तीर बरसाना शुरू कर देते थे। 2006 में 2 फिशरमैन गलती से उस आइलैंड के करीब चले गए। उनकी लाश भी आज तक किसी को नहीं मिली। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये लोग 1000 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी ताल्लुक के। नंबर 6, फुकुशिमा एक्सप्लोजन जोन। ये जापान का वो इलाका है जहां 2011 में एक सुनामी और उसके बाद होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन के बाद ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन शहरों में शामिल हो गया।
यहाँ होने वाला ब्लास्ट दुनिया की टॉप 3 न्यूक्लियर डिजास्टर में शामिल है। इसका रेडिएशन आज तक हवा, जमीन और पानी में महसूस किया जा सकता है। नंबर 5, धनाकिल डिप्रेशन। ये इथियोपिया के नॉर्थ में वाक़या है। इसे गेट वे टू हेल भी कहा जाता है। इस जगह का टेम्परेचर 50 से ऊपर रहता है। यहाँ हर रोज वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। यहाँ न सिर्फ गर्मी है बल्कि हवा में सल्फर और टॉक्सिक गैसेस भी घुली हुई हैं। यहाँ की हवा में इतनी ज़्यादा खतरनाक गैसेस हैं कि अगर इंसान यहाँ जाने की गलती करे तो उसकी मौत चंद ही सेकंड में हो सकती है। यहाँ का पानी पीने तो क्या, छूने के लायक भी नहीं है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगहों में शामिल किया गया है। नासा और स्पेस साइंटिस्ट भी धनाकिल को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये जगह प्लैनेट्स जैसी लगती है। नंबर 4, डेथ वैली। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया और नवेदा के दरमियान वाक़या है। यहाँ ऐसे लगता है जैसे कोई ओवन में खड़ा हो। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेटल भी पिघल जाता है। अगर कोई इंसान यहाँ जाने की सोच कर ले और बिना किसी तैयारी के चला जाए तो ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। गर्मी के अलावा यहाँ पानी की कमी, हीट स्ट्रोक और सैराब का खतरा हमेशा साथ होता है। यहाँ की अजीब बात यह है कि यहाँ कुछ पत्थर बिना किसी सपोर्ट के खुद ब खुद मूव करते रहते हैं। डेथ वैली का माहौल इतना एक्सट्रीम है कि नासा ने भी यहाँ टेस्ट किए हैं, क्योंकि अगर कोई मशीन यहाँ सरवाइव कर सकती है तो मार्स पर भी कर सकती है। ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। लोग इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, लेकिन ये रूफ अक्सर लोगों का आखिरी मंजिल बन जाता है। यहाँ बॉडी का प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन फ्रिक्शन भी डिस्टर्ब होती है। अक्सर क्लाइंबर्स को ब्रेन स्वेलिंग या फिर इनके लंग्स में पानी जमा हो जाता है जिससे वो बेहोश या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। अभी भी बहुत सारी बॉडी इस चोटी पर पड़ी हुई हैं जिन्हें उठाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों, इस बुलंद चोटी पर जाना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड ब्राजील की कोस्ट के पास वाक़ है। इसे दुनिया की सबसे डेडली जगहों में शामिल किया जाता है। यहाँ सिर्फ सांप रहते हैं और वो भी सबसे जहरीले। यहाँ हर स्क्वायर मीटर पर एवरेज 1 to 5 स्नेक पाए जाते हैं। ये आम सांप नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं। ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इनके काटने से इंसान के जिस्म का गोश्त गल सकता है और इन सांपों के काटने से फौरन मौत भी हो सकती है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने यहाँ पब्लिक एक्सेस कम्प्लीटली बैन कर दिया है। यहाँ जाने के लिए सिर्फ साइंटिस्ट को स्पेशल परमिशन दी जाती है। नंबर 1, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका में बहने वाली ये आबशार आमतौर पर पानी की तरह नीली नहीं है बल्कि सुर्ख रंग की है। देखने में ऐसे लगता है जैसे इस नदी से खून बह रहा हो, लेकिन ये खून नहीं है, जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान सके हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।